वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बड़े डिटेल्स में ही पढ़ा दिया है। और हम पढ़ रहे हैं इस समय वर्तमान में इम्परेटिव, और इम्परेटिव में मैंने आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एंड एडवाइज, ये तीन टॉपिक जो है मैंने आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ा दिया है। आज की जो हमारी टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें हम लेट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज पढ़ने वाले हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग किया गया होगा तो कैसे हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर बात कि लेट का प्रयोग केवल इम्परेटिव में नहीं होता है, अन्य भी टेंस में होता है, ठीक है ना। यह सावधानी बरतने वाली बात है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। इसमें लेट का यूज है, बट इट इज नॉट एन इम्परेटिव सेंटेंस। यह इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, इसके बाद से वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट आया है, और इसके अंत में जो है फुल स्टॉप का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अतः यह असर्टिव सेंटेंस है, इम्परेटिव नहीं है। तो लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी, ठीक है ना, डोंट से शुरू होगी, नेवर से शुरू होगा, ऑलवेज से शुरू होगा। लेट भी एक प्रकार का वर्ब होता है जिसका शाब्दिक मतलब होता है दो या दीजिए, ठीक है ना। लेट का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, ठीक है ना। यह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अगर यही लेट जो है सब्जेक्ट के बाद आता है तो वर्ब का काम करेगा, और सब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब का जब एग्रीमेंट हो जाएगी तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट का प्रयोग, ओके। चलिए अब हम कुछ लेट के प्रयोग में विशेष बातें जानते हैं। अगर लेट के बाद से अस का प्रयोग किया गया हो, किसका? अस का, तो यह जो सेंस देता है वह प्रोपोजल का देता है। आई मीन टू से डेट, यह प्रस्ताव का भाव प्रकट करता है, ठीक है ना। जब भी लेट के बाद से अस शब्द आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो प्रस्ताव, किसी दूसरे से प्रस्ताव करता है। जैसे मैंने कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो है प्रपोजल है, प्रस्ताव है, किसी दूसरे से कहा जा रहा है कि आओ क्रिकेट खेलते हैं या आओ क्रिकेट खेलें, ठीक है ना। यह प्रस्ताव का भाव प्रकट है। तो अगर लेट के बाद से अस का प्रयोग किया गया हो, आई मीन टू से डेट, कि अगर उससे जो है प्रपोजल का भाव प्रकट हो रहा हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले नंबर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको या तो प्रोपोज टू या तो सजेस्टेड टू में बदलते हैं। श्योर है ना? ध्यान दीजिएगा। हमने अक्सर आपको पढ़ाया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हटा देते हैं, लेकिन प्रोपोज्ड के साथ और सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है? जब प्रोपोज्ड और सजेस्टेड के बाद जो है ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो ये प्रयोग नहीं किया जाता है। श्योर है ना? लेकिन ऑब्जेक्ट होने पर जो है प्रोपोज्ड और सजेस्टेड टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, याद ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद से प्रपोज्ड हो गया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है ना तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तुरंत उसके बाद से जो वर्ब होगी वह आईएनजी में होगी, ठीक है ना, जिरंड के रूप में होगा, और उसके बाद से अदर्स होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, कुछ हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, यह कैसे आएगा, क्या समझिएगा। अगर सब्जेक्ट हो और उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो उसके बाद से प्रोपोज्ड टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से क्लाज बनाएंगे, कंजंक्शन दैट लगा लेंगे, और लेट अस के बदले वी दे का प्रयोग कर लेंगे, शुड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा, ठीक है ना।
यह जो है बात बताई जा रही है दूसरी वाली, यह तब जब ऑब्जेक्ट होगा, तब जो है हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम तुरंत जो है वहां जिरंड फॉर्म लेते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोपोज टू और सजेस्टेड के टू के साथ कभी जो है इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आता है, हमेशा जिरंड फॉर्म आता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सब्जेक्ट हो गया, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टेड स्पीच को आप ज्वाइन कर रहे हो, जोड़ रहे हो और तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकले, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यह प्रीपोजिशन सॉरी इन्फिनिटी नहीं लेता है, प्रोपोज्ड और सजेस्टेड जो है इन्फिनिटी नहीं लेता, इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो मैंने पहले बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रोपोज टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे, वो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत जो है आप क्या करिए, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को जो है जिरेंड फॉर्म में बदल लीजिए और लिख दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच भी है तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन डैट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर जो है आपको लेट अस के बदले वी दे शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। श्योर है ना। मैं आपको जो है अब एग्जाम्पल में बताता हूं, ठीक है। जैसे दे सेड, उन लोगों ने कहा, लेट अस गो टू स्कूल, आओ स्कूल चलें, आओ विद्यालय चलें। देखिएगा, यह हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, ठीक है, और यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। मैं आपको 6 नियम बताया हूँ, एक बार नहीं, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि ये 6 रूल्स आपको जरूर याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे है, ओके। और देखिए यहाँ जो है वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब साइड है, और तो साइड वर्ब को हम हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं। सेंटेंस इंपरेटिव है, लेट से आरंभ हुआ है, प्रस्ताव देखेंगे, भाव देखेंगे, भाव प्रस्ताव का है, जब प्रस्ताव का भाव प्रकट होगा तो इसको हम प्रोपोज्ड, ठीक है ना, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, ओके। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ना, तो हम क्या करेंगे, कि हम सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, ठीक है ना, और इसको हटा देंगे और इसकी जो वर्ब होगा वो जिरंड में लेकर चले आएंगे, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है ना, स्कूल हो जाएगा। जैसे उसने कहा आओ स्कूल चलते हैं, नीचे वाला का अर्थ होगा कि उसने स्कूल जाने के लिए प्रस्ताव दिया, यानी कि सलाह दिया, सुझाव दिया, ऐसा का स्टेट रहेगा। कंफर्म हुआ ना। माना कि इसमें ऑब्जेक्ट होता, फिर से मैं इस वाक्य को लिख दूं एक बार, माना कि इसमें ऑब्जेक्ट होता, जैसे दे सेड टू मी, उन लोगों ने मुझसे कहा, लेट अस गो टू स्कूल, आओ विद्यालय चलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यह दे हो जाएगा, और साइड क्या हो जाएगा, प्रस्ताव है ना, तो यहाँ हम प्रोपोज्ड का प्रयोग कर लेंगे, सॉरी प्रोपोज्ड हो जाएगा, और यहाँ प्रीपोजिशन टू को हम हटाएंगे नहीं, प्रोपोज्ड टू हो जाएगा, उसके बाद से मी हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ कंजंक्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है, कंजंक्शन क्या लगाते हैं हम लोग, डैट का प्रयोग करते हैं, ओके। उसके बाद से वी या दे, लेट अस को वी या दे में, या तो वी में बदलेंगे या तो दे में बदलेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम वी दे में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और दोनों सही माना जाता है, लेकिन अगर स्पीकर इसमें इन्वॉल्व है, इस कार्य में इन्वॉल्व है तो हम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो हम दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक बात का और भी ध्यान दिया जा सकता है कि अगर इसका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है तो हम यहाँ वी का प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर होगा, अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करें, ओके। चलिए थर्ड पर्सन है तो हम थर्ड पर्सन का ही प्रयोग कर लेते हैं, दे हो जाएगा। उसके बाद से किसका प्रयोग कर लेना है, शुड का प्रयोग कर लेना है, शुड हो जाएगा। और उसके बाद से गो टू स्कूल है ना, तो यहाँ हम गो टू स्कूल लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता
ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम इसको ऐसे बदलेंगे। कैसे बदलेंगे मैं एक बार फिर बताया हूं और फिर बता रहा हूं। दे प्रोपोज्ड, दे प्रोपोज्ड, ठीक है ना। और उसके बाद से ये हटा दिया जाएगा और इसको जिरंड फॉर्म ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो प्रस्ताव वाला वाक्य है ये निगेटिव भी आता है, ठीक है ना। निगेटिव अगर सेंस देगा, जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। आई सेड, मैंने कहा, लेट अस नॉट, लेट अस नॉट, नहीं खेलते हैं। देखिएगा, जब प्रस्ताव दिया जाता है तो स्वीकार भी किया जा सकता है, अस्वीकार भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेट अस भी हो सकता है, लेट अस नॉट भी हो सकता है, ठीक है ना। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं बाबू, देखिए कैसे चेंज करेंगे। ऊपर वाले को तो मैं ही बता ही चुका हूं कि कैसे चेंज करेंगे, नीचे वाले पर ध्यान देना है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले को एक बार पुनः बता रहा हूं। तो ही हो जाएगा, प्रस्ताव है तो प्रोपोज्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रोपोज्ड टू हो जाएगा, मी हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाकर कंजंक्शन डैट का प्रयोग कर लेंगे, और लेट अस के बदले हम वी या दे में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद से क्रिकेट हो जाएगा। श्योर, ये पहले बता दिया गया था। अब देखिएगा यहाँ, आई सेड लेट अस नॉट, मैंने कहा नहीं चलते हैं। तो अब जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो आई हो जाएगा। इसको कई तरीके हैं, ठीक है ना, एक दो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आई अपोज्ड, आई अपोज्ड इट, मैंने उसका विरोध किया, यानी कि उसने कहा कि आओ क्रिकेट खेलें, आओ क्रिकेट खेलने चलते हैं, मैंने उसका विरोध किया। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वाज अगेंस्ट इट, कि मैं उसके खिलाफ था, यानी कि जो उसने कहा कि आओ क्रिकेट खेलें, तो आई वाज अगेंस्ट इट, मैं उसके प्रस्ताव के खिलाफ था, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब असल में हम चाहें तो इन दोनों के बदले एक और भी तरीका है। क्या तरीका है कि आई सजेस्टेड, आई सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट, हम इसको ऐसे भी बदल सकते हैं। उसने कहा कि आओ क्रिकेट खेलें, आई सजेस्टेड वी शुड नॉट, मैंने सुझाव दिया कि न खेलें। ओके, तो ये तीन तरीके से जो है हम इसको हम चेंज कर सकते हैं। सपोर्टेड, अगर यहाँ लेट अस नॉट नहीं होता, ठीक है ना, वहां लेट अस नॉट का प्रयोग नहीं किया गया होता, केवल लेट अस होता, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा, ठीक ना, इस केवल होता कि लेट अस, आओ खेलते हैं। तो अब देखिए, अब हम यहाँ जो अपोज्ड लिख रहे हैं, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आई सपोर्टेड इट, मैंने उसका समर्थन किया। अब समझ ना, मैंने कहा, उसने मुझसे कहा आओ क्रिकेट खेलते हैं, और मैंने कहा लेट अस, आओ चलते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं उसके बाद का समर्थन कर रहा हूं, तो समर्थन कर रहा हूं तो आई सपोर्टेड इट, ठीक है ना। अगर उसका विरोध किया जाएगा तो लिखेंगे कि आई अपोज्ड इट, ठीक है ना, अपोज्ड। शायद मैं यहाँ पर APPO लिख दिया था, वो मिस्टेक OPPO या CD होता है, ठीक है ना, OPPO अपोज्ड, विरोध किया। आई इसका जो है सपोर्टेड हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर अफर्मेटिव होगा तो हम सपोर्टेड का प्रयोग करेंगे, और निगेटिव होगा तो क्या होगा, अपोज्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई वाज इन सपोर्ट ऑफ हिम, मैं उसके समर्थन में था,
ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और या फिर इन दोनों के बदले जो है आई सजेस्टेड कि वी शुड, इसको अफर्मेटिव कर लीजिए, कंफर्म है ना। तो लेट अस आएगा तो सपोर्टेड इट, या आई वाज इन सपोर्ट ऑफ हिम, या अगर निगेटिव हो जाएगा तो आई अपोज्ड इट, या आई अपोज्ड हिम, आई वाज अगेंस्ट इट, ठीक ना, या आई सजेस्टेड वी शुड नॉट, ऐसे कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लेट के बाद से अगर मी आता है, ठीक है ना, तो उससे डिजायर का भी भाव प्रकट होता है, इच्छा का भी भाव प्रकट होता है, ठीक है ना। अगर लेट के बाद से मी आ जाए तो उससे इच्छा का भी भाव प्रकट होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, सी साइड लेट मी लिव विद हिम, ठीक है ना, यानी कि मुझे उसके साथ रहना है, उसकी इच्छा है कि लेट मी लिव विद हिम, मुझे उसके साथ रहना है, यानी कि मुझे उसके साथ रहने दो। तो इस जब लेट के बाद से मी आता है तो इच्छा का भी भाव प्रकट होता है। जब इच्छा का भाव प्रकट होगा तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे क्या, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इधर भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर्स होता है, इत्यादि होता है। तो इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी इसको हम विश्ड में बदलेंगे। कब, जब इच्छा का भाव प्रकट होगा तब। उसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें हमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, दैट का प्रयोग करना होगा। उसके बाद से जो लेट शब्द होगा उसको हटा देते हैं, और जो उसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी, लेट के बाद से मी वाला ऑब्जेक्टिव केस होगा, उसको हम क्या कर देंगे, नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे, ठीक है ना। और फिर शुड का प्रयोग कर लेंगे। अब समझ में, मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल से बताता हूं। चलिए उसी एग्जाम्पल को हम यहां रख लेते हैं। मैंने खुद एक एग्जाम्पल रखा हुआ है। जैसे आप देखिए, सी सेड, वह कही, लेट हिम बी माई हस्बैंड, कि वह मेरा पति हो। उसकी इच्छा है कि लेट हिम बी माई हस्बैंड, वह मेरा पति बने। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव है और इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल देंगे। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस होगी उसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे, और हिम का नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा। उसके बाद से शुड का प्रयोग कर लेंगे। बी माई हस्बैंड है ना, तो बी का बी हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट सी है। या पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो हर हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। कंफर्म है ना। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। तो मैंने क्या बताया, अगर लेट के बाद से, ठीक है ना, लेट के बाद से अधिकांश तो मी होता है, लेकिन अन्य शब्द भी आ सकते हैं, और उससे अगर इच्छा का भाव प्रकट होगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल करके शुड का प्रयोग किया जाएगा। श्योर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हाँ, लेट के बाद से अगर मी आए, ठीक है ना, तो इससे और भी भाव प्रकट होते हैं। अलाउ, अनुमति, परमिट, परमिशन का, रिक्वेस्ट, निवेदन का, ये भी भाव प्रकट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने मालिक से कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ वो परमिट मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है, ठीक है ना। तो अगर परमिट की भाव प्रकट हो, रिक्वेस्ट का, अलाउ का भाव प्रकट हो, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जो इसकी वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है ना। और लेट के बदले हम क्या करेंगे, टू अलाउ का प्रयोग करेंगे। जो ये लेट शब्द होगा ना, इसके बदले हम टू अलाउ का प्रयोग करेंगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि लेट को हम टू लेट में बदल देंगे। ओके, अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल में बताऊं। जैसे एग्जांपल हम इसी सेंटेंस को यहां रख लेते हैं। जैसे ही सेड टू हिज मास्टर, लेट मी गो होम, उसने अपने मालिक से कहा, मुझे घर जाने दीजिए। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही हो जाएगा। निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है, अतः हम किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर लेंगे। टू हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिज मास्टर हो जाएगा।
ओके, दो तरीके हैं यहाँ पे। या तो आप क्या करिए, लेट के बदले टू अलाउ का प्रयोग करिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, टू अलाउ, ठीक है ना, टू अलाउ। अब मी को लिखेंगे तो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा क्या, हिम होगा, और क्या हो जाएगा, गो होम हो जाएगा। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, उसने अपने मालिक से आग्रह किया, टू लेट, हम क्या करेंगे, टू लेट, और मी को हम ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेंगे, हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो होम। हम इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, ठीक है ना, या तो टू अलाउ का प्रयोग कर लीजिए या टू लेट का प्रयोग कर लीजिए। इसका एक तीसरा भी तरीका है, वो तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसको मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर डैट, ठीक है ना, डैट कंजंक्शन डैट लगा लेंगे, और यहाँ मी है ना, मी, तो इसके अनुसार लगाएंगे तो यहाँ नॉमिनेटिव केस लेंगे, ही माइट बी अलाउड टू गो होम। या तीसरे तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर लेट के बाद से मी आए, अन्य शब्द भी आ सकता है, और उससे अनुमति लेने की भाव प्रकट हो, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, तो उसको हम इन तीन तरीकों से बदल सकते हैं। पहला, लेट को आप टू अलाउ में बदल दीजिए। दूसरा, कि आप लेट को टू लेट में बदल दीजिए। तीसरा, लेट की जगह पर आप कंजंक्शन डैट का प्रयोग करिए, इसको नॉमिनेटिव केस में लगाइए ना, और जो है माइट बी अलाउड का प्रयोग करिए, और शेष को इन्फिनिटिव में बदल करके लिख दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह हालांकि ये एकेडमिक लेवल पर नहीं आता है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट क्लासों में नहीं आता है, यह जो है कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, ये हाई लेवल की बातें हैं, ठीक है। तो जो हाई स्कूल या इंटर में पढ़ रहे होंगे उनको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं। देखिएगा, अगर लेट के बाद से या तो देयर का प्रयोग हो, देयर बी का प्रयोग हो, या इट बी का प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा, लेट के बाद से या तो देयर बी का प्रयोग हो या तो इट बी का प्रयोग हो, तो उससे सपोजिशनल भाव प्रकट होता है। आई मीन टू से दैट कि काल्पनिक भाव प्रकट होता है, ठीक है ना, कल्पना, ठीक है ना, कल्पना का भाव प्रकट होता है। अब देखिए, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या फार्मूला प्रयोग करेंगे, ये वाक्य कैसे आएगा, थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है ना। वाक्य आएगा, यहां देखिए, वाक्य कैसे होगा, ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर, माना कि यह एक वर्ग है, लेट इट बी अ स्क्वायर, माना कि यह एक वर्ग है, तो ऐसे वाक्य आएगा, और ऐसे वाक्य आएगा तो उसको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, श्योर, कैसे चेंज करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम सपोर्ट में बदल देंगे, ठीक है ना, किसमें बदल देंगे, सपोर्ट में बदल देंगे, और उसमें जो कंजंक्शन प्रयोग किया जाएगा वह डैट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, इसमें कंजंक्शन डैट होगा, और इसमें जो ईट होगा उसको हम रिमूव्ड कर देंगे, हटा देंगे, और जो देयर भी होगा या ईट भी होगा उसके स्थान पर हम टू बी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, जैसे यहां समझिएगा कि ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर, माना कि यह स्क्वायर है, माना कि यह एक वर्ग है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, सपोजिशनल है, कल्पना का भाव है, तो हम क्या प्रयोग कर लेंगे, सपोज्ड में बदल देंगे इसको, SCPOSED, सपोज, ठीक है ना। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन का प्रयोग कर लेंगे डैट, और कंजंक्शन क्या लगेगा, डैट का प्रयोग किया जाएगा। इसकी जो लेट शब्द होगा इसको रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद से जो देयर बी या इट बी होगा ना, उसके जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, टू बी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे,
कि जो शेष चीज है उसको हम लिख लेंगे। है बात समझ में ना? कन्फर्म? हम चाहें तो इसी वाक्य को ऐसे भी बदल सकते हैं। वह कैसे? ध्यान दीजिएगा। ही सपोर्ट दैट, ठीक ना, इट शुड बी अ स्क्वायर। कुछ ग्रामेरियन का मानना है कि हम यहाँ इट का प्रयोग करके और शुड बी का प्रयोग करके भी इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। ओके, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे है, इसको देखिएगा, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा सी, सपोजिशनल है तो सपोर्ट का प्रयोग कर लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, सिंगल कमा डबल कमा हटाकर कंजंक्शन डायरेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। और लेट के बदले क्या कर लेंगे हम लोग? लेट इट के बदले लेट हम यहाँ पर टू बी का प्रयोग कर लेंगे। इसका प्रयोग कर लेंगे टू बी अ रेक्टेंगल। ओके, तो इसको हम क्या कर दिए? इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लिए। इसी को आप ऐसे भी बदल सकते हैं, सी सपोर्ट दैट इट शुड बी अ रेक्टेंगल। ओके, तो आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस जो है सफलतापूर्वक समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, इसकी अगला जो टॉपिक होगी वह होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे। तथा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके काम के लायक हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और इसकी अच्छाइयाँ कमेंट नहीं करनी है, इसमें जो कमी आ रही है हमारे पढ़ाने में या अन्य चीजों में, उसके बारे में बताइए, ताकि हम आपको और अधिक जानकारी दे सके, इसमें हम सुधार करें, कुछ इंप्रूव करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।